विश्व युद्ध 3 कभी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे विनाश जारी है। यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तुम सोचते हो कि एक और विश्व युद्ध होगा? तुम गलत हो। विश्व युद्ध 3 की कल्पना मत करो, क्योंकि जो इस दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं, वे इतने मूर्ख नहीं कि एक ही झटके में इस धरती को राख में बदल दें। वे जानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो न केवल आम लोग मरेंगे, बल्कि उनके खुद के साम्राज्य भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विनाश नहीं हो रहा। यह हो रहा है, लेकिन अलग अलग मोर्चों पर। कैसे लड़ा जा रहा है यह युद्ध? क्षेत्रीय युद्धों के जरिए, आर्थिक तंत्र को तोड़कर, बायो वेपन्स जैविक हथियारों से, गुप्तचरी और साइबर अटैक्स से। आज जो चल रहा है वो है कोल्ड वॉर 2. एक ऐसा युद्ध जो दिखता नहीं, लेकिन दुनिया को अंदर से खोखला कर रहा है। इससे हथियार बिकते हैं, देश तबाह होते हैं और दुनिया कुछ चुनिंदा ताकतवर लोगों के कंट्रोल में आती जा रही है। क्षेत्रीय युद्धों का खेल, हर जगह तबाही। दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं वे सभी विश्व युद्ध 3 के बीज हैं, लेकिन इन्हें कभी इतना बड़ा नहीं बनने दिया जाएगा कि वे पूरी दुनिया को जला दें। 1. रूस यूक्रेन युद्ध 2022 वर्तमान। यह युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, बल्कि अमेरिका और नेटो की जंग है, जो यूरोप को जलाकर अपनी जेबें भर रही है। दूसरा, इजराइल गाजा संघर्ष 1948 से वर्तमान। दशकों से जारी यह संघर्ष अब भी हजारों निर्दोषों की जान ले रहा है। 3. यमन गृह युद्ध 2014 वर्तमान। सऊदी अरब और ईरान की छद्म लड़ाई ने यमन को तबाह कर दिया है। 4. सीरिया गृह युद्ध 2011 से वर्तमान। अमेरिका, रूस, ईरान, तुर्की समेत कई देशों की दखल ने इस युद्ध को और जटिल बना दिया है। 5. अफगानिस्तान युद्ध 2001 से 2021 तक। अमेरिका ने 20 साल तक इस देश को युद्ध के मैदान में बदला और फिर पीछे हट गया। 6. नागोर्नो काराबाख युद्ध 1988 से 2023 तक। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से चल रहा संघर्ष। 7. सूडान गृह युद्ध 2023 वर्तमान। सत्ता संघर्ष ने इस अफ्रीकी देश को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। 8. चीन ताइवान टकराव 1949 वर्तमान। अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संतुलन की जंग। 9. भारत चीन सीमा विवाद 1962 से वर्तमान। गलवान घाटी जैसी घटनाएं इस संघर्ष को कभी भी बड़ा रूप दे सकती हैं। 10. भारत पाकिस्तान संघर्ष 1947 से वर्तमान। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच कई युद्ध और झड़पें हो चुकी हैं, लेकिन इन संघर्षों को कभी इतना बड़ा नहीं बनने दिया जाएगा कि वो WW3 में बदल जाए, क्योंकि बड़े देशों को अपनी जमीन पर कोई युद्ध नहीं चाहिए। वे हमेशा दूसरे देशों को युद्ध के मैदान में बदलते हैं, जैसे सीरिया, यमन, अफगानिस्तान और अब यूक्रेन। अर्थव्यवस्था को तोड़ने की साजिश। डॉलर के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। जैसा नौरू आइलैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया, वैसे ही बाकी देशों को भी खोखला किया जा रहा है। हैती, वेनेजुएला, लीबिया जैसे देशों को प्राकृतिक संसाधनों की लूट ने बर्बाद कर दिया। कांगो के कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ खनिजों का दोहन कर वहां की जनता को गरीबी में धकेल दिया गया। इंडोनेशिया के जंगलों को काटकर वहां की जैव विविधता खत्म कर दी गई। मुद्रास्फीति बढ़ाकर, सप्लाई चेन को तोड़कर और खाद्य संकट पैदा करके देशों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। डिजिटल करेंसी और निगरानी तंत्र लागू कर आम लोगों की वित्तीय स्वतंत्रता छीनी जा रही है। यह एक धीमी मौत है जो पूरे विश्व को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल रही है। जैविक हथियार और महामारी, जनसंख्या को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा हथियार। क्या कोविड-19 सिर्फ एक वायरस था या यह एक बायोलॉजिकल हथियार था? यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब न जाने कितने और वायरस तैयार किए जा रहे हैं, जैसे मार्बर्ग वायरस, निपाह वायरस, बर्ड फ्लू, मंकी पॉक्स, इबोला और जिका वायरस। ये वायरस केवल चुनिंदा आबादी पर प्रभाव डालेंगे,
जिससे बाकी बचे लोग आसानी से नियंत्रित किए जा सकें। महामारी के नाम पर लॉकडाउन और आर्थिक संकट लाया जाएगा, जिससे छोटे बिजनेस खत्म हो जाएं और सिर्फ बड़े कॉरपोरेशन राज करें। गुप्तचरी और साइबर युद्ध, जानकारी ही असली हथियार है। आज के दौर में सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है। हर देश एक दूसरे की सरकारों को गिराने, दंगे भड़काने और राजनीतिक अस्थिरता फैलाने में लगा हुआ है। इंटरनेट पर गलत सूचनाएं फैलाकर देशों को कमजोर किया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। बड़ी टेक कंपनियां सरकारों से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं, जो पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल कर रही हैं। बड़े देश छोटे देशों में जासूसी कर उनके वैज्ञानिकों, सैनिकों और नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यह युद्ध परमाणु बम से नहीं, बल्कि धोखे से लड़ा जा रहा है। कोई मिसाइलें नहीं गिरेंगी, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी स्वतंत्रता छीनी जाएगी। तुम्हारे देश को लूटा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित किया जाएगा और तुम बस एक गुलाम बनकर रह जाओगे। अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? क्या तुम इस विनाश को समझकर अपनी आजादी बचाने के लिए कदम उठाओगे, या तुम भी उन्हीं की साजिशों का शिकार होकर एक और गुलाम बन जाओगे? अब फैसला तुम्हारा है। गुलाम बनकर रहोगे या इस खेल को समझकर अपना हक वापस लोगे? जागो, समझो और सवाल करो, क्योंकि युद्ध चल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं।